For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. Hello everyone, myself Jarar Khan, and today I am going to teach you class 9th mathematics, and this is chapter number 6, lines and angles. Guys, you know very well that the concept of this part is already uploaded, और आपने देखा भी होगा लाइंस एंगल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही मैंने अपलोड करके रखा है। वहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए थे कि लाइंस क्या हैं, एंगल्स क्या हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट रेज क्या होती हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में हमने देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी पर बेस्ड है, और उस पर बेस्ड इस तरीके से है कि हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे और फिर इन सभी को मिलाकर जो हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो या आप नॉर्मली क्लास 9th स्टूडेंट हैं, आप क्लास में अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक में आपकी गिवन है, उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी आज देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को। ठीक है, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, जैसे कि ये प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं, प्रूवन स्टेटमेंट है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर रिजल्ट्स हमको यूज़ करने हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये देखना है, एक्सियम्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी एक लाइन पर एक रे को स्टैंड कर दिया जाए, किसी एक लाइन पर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन लाइन, एक लाइन पर अगर एक रे को स्टैंड कर दिया जाए, देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पर एंगल रहेगा, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180। अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज़ कर लीजिए हमारे पास ये एक कोई भी एक लाइन है, इसको हम कह लेते हैं कि ए और बी है, और यहाँ से हम एक रे स्टैंड कर दे रहे हैं इस पर, ये है सी। तो आपको पता है कि एक ही यहाँ से निकलने वाली एक कॉमन रे है, इसकी वजह से एंगल यहाँ भी बनेगा, एंगल यहाँ भी बनेगा, ये एक्स है और ये वाई है। तो ये जो एक्सियम है, ये जो रिजल्ट है वो आपसे ये कहता है कि जब कभी इन दोनों एंगल्स को हम सम करेंगे तो इक्वल टू 180 आएगा। द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180, अगर वो एंगल एक लाइन पर बने हुए हैं एक किसी रे के वजह से। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, इसका हम यूज़ करेंगे इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी के साथ ये जुड़ी हुई है, एक्सियम 2 है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी दो एंगल हैं जो किसी एक लाइन पर बने हुए हैं और उनका सम 180 आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक तो कॉमन आर्म है, एडजेसेंट एंगल में एक आर्म तो कॉमन है, तो कॉमन आर्म के अलावा जो नॉन कॉमन आर्म है वो हमेशा लाइन फॉर्म करेंगे। ये बात यहाँ से देखनी है हमको। इफ द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज़ 180, अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, ठीक है, देन नॉन कॉमन आर्म्स, ये समझने वाली बात है, कॉमन और नॉन कॉमन के बारे में मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं एंगल की वो लाइन बनाएंगी। चलिए इसी से समझते हैं। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि ये रिजल्ट है इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मैं यहाँ पर बताऊँ कि ये भी एक आर्म है एंगल के लिए, ये भी एक आर्म है एंगल के लिए, पहले लेक्चर में ये सब बातें आपने देखी थी, ये भी एक आर्म है एंगल के लिए, जिसमें से ये कॉमन है दोनों के लिए, इसके लिए, इस एंगल के लिए भी यही है और इस एंगल के लिए भी यही है, मीन्स दिस इज़ कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। तो जो नॉन कॉमन है वो क्या है, OA और OB, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर इस पर बनने वाले एंगल का सम 180 आता है तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो एक लाइन फॉर्म करेंगे, जैसा कि आप वहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि अगर कभी कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर 4 एंगल्स बनेंगे, और उन एंगल्स को जैसे उसमें दो एंगल एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखते होंगे जिसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, इसका भी यूज़ हमें करना है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, सपोज़ कर लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, आप देखें इसको L1 कह लें, इसको L2 कह लें, तो ये जो एंगल बनेगा ये जो भी एंगल होगा B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, ये A और B ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और C और D वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और आपस में इक्वल होंगे। ये बातें आप याद रखें। ठीक है,
अब इतनी पहले लेक्चर और जो इसमें मैंने आपको बताया, इन पर बेस्ड हम आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाते हैं। इस तरीके से आप तरीका समझ लेंगे, मेथड समझ लेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको किस तरह टैकल करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करें, पॉज करके वीडियो को आप इसको ज़रूर नोट करें, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को डीपली समझ के नहीं रखेंगे आप मैक्सिमम 2-4 क्वेश्चन लगा लेंगे, लेकिन अगर आपको उस पॉइंट, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे सोल्यूशन चाहिए तो आपको कॉन्सेप्ट को बहुत डीप समझना होगा, जिससे आपके सोल्यूशन में कोई मिस्टेक ना आए, आपके आंसर में कुछ कमी ना रह जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस की बात हमने की है वो कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैं उनको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें फिर से दोहरा देता हूँ। जैसे आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट का कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ, और कुछ और कॉमन बातें होंगी उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मेज़र ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर आप देखेंगे फाइंड द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स complementary angles of the following angle, of the following। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे कि आपको 2 एंगल गिवन है, एक आपको गिवन है 22 डिग्री और एक आपको गिवन है 63 डिग्री। अब आपको बताना है कि ये जो एंगल गिवन है इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। ठीक है, इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि किन्हीं भी 2 एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, अगर दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहला जो स्टेप आपका है वो ये है कि आप लेट करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट, पहले ए पार्ट की बात कर रहे हैं, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज एक्स। आप यहाँ पर ए भी ना कहिए, ये कॉमन स्टेटमेंट ले लीजिए, कॉमन लाइन। इसको हम ए में भी यूज़ करेंगे, इसी को हम बी में भी यूज़ करने वाले हैं। तो आपने कहा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो एक्स है। अब चलो फाइंड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी 2 एंगल हैं और उन दोनों का सम 90 आता है तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो आप देखेंगे x प्लस, इसको ऐड कीजिए, 22 इज इक्वल टू 90। यही कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल दोगे तो 90 माइनस 22 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6। तो जो 22 डिग्री था, ये जो था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 68 डिग्री होगा। अब इसको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे कि 190 आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी बात यहीं से देखेंगे, 63 लिखा हुआ है, तो 63 में आप करोगे x प्लस 63 इज इक्वल टू 90। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 90 माइनस 63 और रिजल्ट आपका क्या बनेगा, देखें यहाँ पर 7 आ जाएगा और ये 8 6 27 डिग्री। इसका मतलब है कि जो है यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 27 डिग्री और इसका है 68 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है, उसमें स्टूडेंट कहा गया है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल टू द थर्ड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मेनी डिग्रीज are there in an angle, which equal to 2/3, which equal to 2/3 of its complement, देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। लिखा हुआ है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर
इन एन एंगल, किसी भी एंगल में कितनी डिग्री होगी, कोई एंगल कितनी डिग्री का होगा जिसके साथ ये कंडीशन है कि इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है। तो आप इसके सोल्यूशन में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं, बस आप दिमाग में ये रखें कि एक एंगल कंसीडर करें, उसका कॉम्प्लीमेंट लिखें। ठीक है, मैं बोला आपसे कि लेट एक्स बी द एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, एक्स है। अगर एक्स उसका एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स विल इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब देखिए आगे, ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के 2/3 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस एक्स, अगर इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगल जो है वो निकल कर आएगा, यही तो आपसे कहा जा रहा है बार बार। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 90 माइनस एक्स इंटू 2 विल इक्वल टू 3x। सॉल्व कीजिए, 180 माइनस 2x इक्वल टू 3x, ये 2 लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5x, यहाँ 180, इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 या 15 और यहाँ से फिर आपका 3 बच गया, 5 6 जा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 36 डिग्री। मतलब वो एंगल 36 डिग्री है जो अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बट यही आपका सिलेबस है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हेल्प करने वाले हैं, फाउंडेशन में भी हेल्प करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपके सिलेबस में है ही है, तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करें, जो मैं यहाँ पर अभी नहीं किया हूँ उनको भी आप देखें कि ऐसे क्वेश्चंस कहाँ हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, चले नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो हमारे पास क्वेश्चन है सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि कोई भी दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं अगर उनका सम 180 डिग्री हो तो हमारे पास उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 सप्लीमेंट एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये लिखा है, 2 सप्लीमेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, 3:7, find the angles, देखिए आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, हमको हर तरीके से सोचना है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें एक जो क्वेश्चन मिला है हम उतने में ही रह के बात करें, उसी को सॉल्व करें, उसी के बारे में सोचें। हमें ये भी जानना होता है कि फिर और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट की ही बात करता, कभी कभी वो कॉम्प्लीमेंट का भी यूज़ कर सकता है कि 2 कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आर इन द रेशियो A:B, कुछ भी गिवन हो या सप्लीमेंट भी हो, तो एक ही तरीका है दोनों को सॉल्व करने का। चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो सोल्यूशन का स्टेप है वो आप दोनों एंगल को लेट करेंगे, लेट द 2 सप्लीमेंट एंगल्स आर। लेकिन लेट करने में क्या लेट करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे लेट 2 सप्लीमेंट एंगल्स आर, सप्लीमेंट एंगल्स आर। 2 सप्लीमेंट एंगल हैं वो यहीं से हम निकालेंगे, एक को हम मानेंगे 3x एंड 7x। कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करता तो हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपको पता है कि सप्लीमेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो एज पर कॉन्सेप्ट सिंस 3x + 7x विल इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ आप देखेंगे ये 10x हो जाएगा, ये 180 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 18। ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि ये आपका आंसर है, ये तो x की वैल्यू है, पर आपके पास जो एंगल है वो क्या है, 3x है एंड 7x है, तो आप इनकी वैल्यू निकालने वाले हैं। हेंस द एंगल्स आर, जो भी एंगल्स बने होंगे वो क्या होंगे, 3 एट द प्लेस ऑफ x यू विल पुट 10, 7 एट द प्लेस ऑफ x यू विल पुट 10, सो इट विल व्हाट, यहाँ पर देखेंगे, सॉरी नॉट 10, 18,
इसकी वैल्यू 18 आई हुई है, 10 नहीं है, तो x की जगह पर आप 18 लिखने वाले हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 और 2 5, एक तो हो गया 54, इसको कर लें। और ये वो दोनों एंगल हैं जिनका सम जो ये वो दोनों सप्लीमेंट एंगल हैं जो इस रेशियो में है, 3:7 में है। तो अगर यहाँ पर ऐसे कॉम्प्लीमेंट की बात की होती तो हम यही सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कॉम्प्लीमेंट को भी सॉल्व करते, ठीक है। और तब हमारे पास ऐसे दो एंगल निकल कर आते जिनका सम 90 डिग्री बनता, ना कि 180। 180 डिग्री इज़ ड्यू टू द एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले में हमारे पास एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने जितना कॉन्सेप्ट सीखा है उतने से हमारे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए हमने आपको अभी बताया है कि अगर एक लाइन है, उस लाइन पर एक रे स्टैंड करें तो उसके दो जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन ना लिख कर मैं आपको वो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पर ये लाइन है, ये है, ठीक है, इसको देखेंगे तो A है, B है एंड दिस इज़ C एंड दिस इज़ O। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 4x है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 6x + 30 है। और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड x, यहाँ से कहा जा रहा है फाइंड x। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप ये सब तो बिल्कुल देखो ही नहीं, ये वाली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। आप बस इसको इस तरीके से अपने माइंड में आप इसको ऐसे सेट करो, ऐसे कि ये 4x है और ये 6x + 30 डिग्री है, बस आप इसको इस तरह सेट करो, ठीक है। आपको पता है ये वही कॉन्सेप्ट है, एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट है, एग्जाम नंबर फर्स्ट है ये, जिसमें इन दोनों एंगल का सम 180 होने वाला है। तो सिंस 6x + 30 + 4x विल इक्वल टू 180, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी एग्जाम बताऊँ, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 10x और +30 इज इक्वल टू 180। यहाँ से हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 - 30 एंड इट विल वॉट, यहाँ आ जाएगा 150 एंड दिस इज 10x एंड नाउ x इज इक्वल टू 15। और मैं आपको बताऊं कि हमें x ही फाइंड आउट करना है, एंगल्स के बारे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम एंगल्स क्या होने वाले हैं। एंगल्स अगर आपको जानने हैं कि एंगल्स क्या होंगे तो यहाँ पर x की जगहों पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 15 पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा एंगल्स क्या है। बट यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x फाइंड आउट करना है, तो हम x को इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया था, एक क्वेश्चन था। अब इसमें एक और यहाँ पर रिजल्ट मैंने आपको बताया था, वो रिजल्ट था कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरीके से इस पर बेस जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं वो हमने किए हैं। अब आप चाहें तो इनका यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट के कॉन्सेप्ट में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, ये देखिए हमारे पास एक फिगर है और ये कुछ इस तरीके से है। ये हमारी लाइन है L1 और ये है L2। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो A है, ये है आपका C, ये B है और ये है D। और इन्होंने कुछ बता के रखा है, जैसे इन्होंने ये बताया है कि जो A है उसकी वैल्यू 35 डिग्री है और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड A B C D, तो आपको A B C और D फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसमें से A तो पहले से क्लियर है, सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि A पहले से क्लियर है, तो A इज इक्वल टू 35, ठीक। दूसरी बात यह है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए लाइन ये और ये लाइन, तो ये A जो है वो C के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। सिंस A इज इक्वल टू C बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब A की वैल्यू 35 है तो C की वैल्यू भी तो 35 होगी, तो आपने C देख लिया। दूसरा रिजल्ट आप ये देखें, आपको ये अच्छे से पता है कि यहाँ से B और C जो हैं वो एक लाइन पर बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल हैं, इसका मतलब इनका सम 180 होगा, ठीक है। तो अगर इनका सम 180 होगा, अभी बताया हूँ एक्सियम का यूज़ करें
कि जो है एक लाइन पर अगर एक रे स्टैंड करें तो दोनों जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम 180 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो B + C = 180 डिग्री। अब यहाँ से हमें B की वैल्यू निकालनी है, C हमारे पास पहले से है तो 180 - 35, क्योंकि C की वैल्यू आप देखिए 35 है। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ 7 से 3 निकाल देंगे तो 4 144। तो B की वैल्यू आपको मिल गई 144। अब आप ये भी क्लियर हैं कि ये जो B और D है ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं, तो B = D। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपको पता है कि B की वैल्यू आई है 145, तो D की वैल्यू भी 145 आएगी। तो आप देखें आपका रिजल्ट आ गया, A की वैल्यू 35, 145 B की वैल्यू, देन C की वैल्यू 35, देन 145 D की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने लाइंस एंगल के जो पहला कॉन्सेप्ट था उस पर बेस्ड हमने उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है जो हमें हेल्प करने वाले हैं, और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे जिसको आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट का है उस कॉन्सेप्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के रखा है कि ये एंगल्स क्या होते हैं, इनका एडजेसेंट एंगल क्या है, तो आप उसको पहले अच्छे से पढ़ें और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें, फिर आप अपने बुक की एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।